जब पीछे इन्होंने एरिया दिया था 0.025%, वो विड्रॉ कर दिया था पेंशनर का भी और हम कर्मचारी का भी। लेकिन बाद में अब इन्होंने पेंशनरों को 15%, 18% और 25% के हिसाब से दे दिया। तो मैंने कहा जब आपने पेंशनों को दे दिया तो हम कर्मचारियों को भी दे दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक की उठी मांग। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव को सौंपा 29 सूत्रीय मांग पत्र। मंत्रियों के कार्यालयों की शाखाओं में अधीक्षकों के 11 पदों को बहाल करने की मांग। 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान के एरियर की किस्त जारी करने का किया अनुरोध। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक करने की मांग उठाई है। इसके लिए तर्क दिया गया है कि पंजाब, दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्य सहित देश के कई प्रदेशों में यह व्यवस्था है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कर्मचारियों को बताया कि इस संबंध में विचार विमर्श चल रहा है। संगठन के प्रधान संजीव शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्य सचिव को 29 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिस पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि इन मांगों पर विचार किया जाएगा। जल्द ही इस बारे में संगठन के साथ विस्तृत बैठक की जाएगी, जिसमें प्रधान सचिव कार्मिक, प्रधान सचिव वित्त, सचिवालय प्रशासन के साथ संबंधित विभागों के सचिव भी मौजूद रहेंगे। मांग पत्र में मुख्य रूप से सचिवालय में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने और अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति में सेवाकाल की शर्त को 16 साल से हटाकर 13 साल करने के बारे में भी चर्चा की गई। मंत्रियों के कार्यालय की शाखाओं के अधीक्षकों के 11 पदों को दोबारा बहाल करने और सचिवालय की अत्यधिक कार्य वाली शाखाओं को विभाजित कर नई शाखाएं खोलने जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, वन, जल शक्ति, आयुष, पशु चिकित्सा शाखा आदि सचिवालय के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास के निर्माण करने की मांग उठाई गई। कर्मचारी का आवास भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ता व राजधानी भत्ता बढ़ाने, राज्यपाल सचिवालय, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, संपदा और प्रोटोकॉल कार्यालय के कर्मचारियों को सचिवालय वेतन के संशोधन करने की भी मांग की गई। संगठन ने मुख्य सचिव से 15 अगस्त को संशोधित वेतनमान के एरियर की किस्त जारी करने, महंगाई भत्ते की किस्त और पहले दिए महंगाई भत्ते का एरियर देने के बारे में भी अनुरोध किया। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि इन सभी मांगों पर गौर किया जाएगा और जल्द ही कर्मचारी संगठन के साथ एक विस्तृत बैठक भी की जाएगी। उनतीस सूत्रीय डिमांड चार्टर अपने माननीय मुख्य सचिव महोदय को दिया। तो आज तुमने तो सोचा था शायद आज हम सिर्फ डिमांड चार्टर देंगे, लेकिन हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्य सचिव महोदय का कि उन्होंने डिमांड चार्टर जैसे ही हमने उनको सौंपा उस पर उसी वक्त हमारे से ब्रीफ लिया कि भी तुम्हारी क्या मेन डिमांड्स है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। जबकि ये सारी डिस्कशन जो है टेबल पे होती है, जिसमें पूरे सेक्रेटरीज होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी होते, पर्सनल सेक्रेटरी होता है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने आज कुछ मुझे लगता है डायरेक्शन दे देंगे अपने पूरे कंसर्न डिपार्टमेंट को कि इन पे कार्रवाई करना शुरू कर दें। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मुख्य सचिव महोदय हमारे साथ मीटिंग करेंगे और इसमें जो भी हमारी डिमांड्स है या जो भी हमारी ग्रीवेंसेज है उसको सॉल्व करेंगे। बड़ी डिमांड क्या है? बड़ी डिमांड तो हमारी एक है कि यहाँ पे कम से कम 350 पोस्टें खाली पड़ी है सचिवालय में। हमारा जो सचिवालय का कर्मचारी है, एक कर्मचारी 2-2, 3-3 सीटों का काम कर रहा है। तो हमारी जो मेन डिमांड है वो तो यही है कि पोस्टों को जल्द से जल्द भरा जाए। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डिमांड जो थी वो है जैसे कि 11 पोस्टें हमारी, एक पोस्ट जो है ना मंत्री के पास होती है सुपरिटेंडेंट की, कि उन पोस्टों को जो ना रिवाइव किया जाए। पहले भी हुआ करती थी लेकिन बाद में उन्होंने इनको कन्वर्ट कर दिया था एसओ में। लेकिन अब भी जबकि पूरा एक सेक्शन बैठता है मंत्रियों के पास, तो क्यों ना वहाँ पे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी क्रिएट की जाए। उसके बाद हमारा RNP रूल का है कि RNP रूल जैसे हमारे सीनियर असिस्टेंट के सेपरेट कर दिए है, इसी तरह सुपरिटेंडेंट के सेपरेट की जाए और पूरी लेंथ ऑफ सर्विस जो है 13 साल रख दी जाए सुपरिटेंडेंट बनने के लिए। इसी तरह हमारे हैवी ब्रांचों को बाइफर्केशन, हैवी ब्रांचेस का है, बहुत सारी हैवी ब्रांचेस है, हेल्थ है और क्या कहते हैं IPH है, आयुर्वेदा है, एजुकेशन है। तो हमने डिमांड की है कि इनकी बाइफर्केट किया जाए ताकि थोड़ा लोड कम पड़ जाए। इसी तरह हमारा कोई रेजिडेंशियल से है
हमारे जो इतने सारे कर्मचारी है उनको बहुत दूर दूर से आना पड़ता है, HRA बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे अपनी एक अलग से कॉलोनी कर दी जाए। सेक्रेटरी अलाउंस, हमारा गवर्नर सेक्रेटरी के जो हमारे कर्मचारी हैं, कमीशन के कर्मचारी है, इनको सेक्रेटरी अलाउंस पे नहीं मिल रही है, इनको अलाउंस मिल रहा है, जबकि सचिवालय में सेक्रेटरी पे मिल रही है। इस पे भी हमारी डिस्कशन हुई है मुख्य सचिव महोदय से और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इसके बारे में, इसी के साथ साथ हमने DA के लिए भी बोला है कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो क्यों ना कम से कम एक इस DA की दी जाए। एरियर हमारा पेंडिंग है और एरियर का भी कुछ पैसा हमें दे दी जाए, क्योंकि जब पीछे उन्होंने एरियर दिया था 0.025%, वो विड्रॉ कर दिया था पेंशनर का भी और हम कर्मचारी का भी, लेकिन बाद में अभी इन्होंने पेंशनर को 15%, 18% और 25% के हिसाब से दे दिया। तो मैंने कहा जब आपने पेंशनों को दे दिया तो हम कर्मचारी को भी दे दिया जाए हमारे एरियर का कुछ। तो बाकी हमारा 5 डे वीक पे रहा, तो उस पर भी शायद सरकार विचार कर रही है, तो इस पर भी अभी चर्चा करेंगे। हम चाहते कि 5 डे वीक किया जाए, जो हमारी पहले डिमांड थी जब हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी हमारी 2 डिमांड्स थी, तो इस पर भी शायद अभी सरकार जो है कुछ जरूर इस पर विचार कर रही है।